हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस एनालिसिस के थ्रू 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस शामिल होंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 4 आर्य सत्य। इस पॉइंट पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है दुख है, यानी गौतम बुद्ध के अनुसार संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख का कारण है, संसार दुखों से भरा हुआ है और उस दुख का कुछ न कुछ कारण है। यानी गौतम बुद्ध के अनुसार जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है और उस दुख का कारण भी है। तीसरा पॉइंट, उस दुख का समाधान है, उस दुख का निरोध है, यानी उस दुख का अंत संभव है। और फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि इस दुख का मार्ग भी है, यानी इस दुख को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे आपको इससे मुक्ति मिले, इसका मार्ग भी है। और इस मार्ग को क्या बोलते हैं? अष्टांग मार्ग कहते हैं। तो गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग, गौतम बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, यानी संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख का कारण भी है, यानी ये संसार जो दुखों से भरा हुआ है उसके पीछे का कुछ न कुछ कारण है। और इस दुख का निरोध है, यानी इस दुख का अंत संभव है, यानी आप इस समस्या से, इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? दुख निरोध का मार्ग कैसे पा सकते हैं, यानी इसका मार्ग भी है। इसका मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग। इस समस्या के समाधान के लिए गौतम बुद्ध ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग को क्या बोलते हैं? अष्टांग मार्ग कहते हैं। अष्टांग मार्ग क्या होता है? 8 सूत्री मार्ग होता है। इस 8 सूत्री मार्ग को अपना करके आप मोक्ष और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। 8 सूत्री मार्ग क्या होता है? सत्यवादी संभाषण, यानी आप जो बोले वो सही बोले, झूठ का सहारा ना ले। सेकेंड पॉइंट है शांतिपूर्ण और उचित कर्म। आप अपना कर्म शांतिपूर्ण तरीके से करें, उचित कर्म करें। यानी जैसे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां पे जो वर्क करने जा रहे हैं, जो कर्म करने जा रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से करें। आप उसको बार बार लोगों से जिक्र ना करें कि हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो जो सोर्सेस, जो संसाधन आप यूटिलाइज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो आपका खुद का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने गलत तरीके से उस चीज को, उस संसाधन को, उस रिसोर्सेस को कलेक्ट किया है जिसकी आपको आपकी तैयारी में जरूरत है। तो आपका कर्म उचित तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है उचित आजीविका, यानी आपकी आजीविका का जो स्रोत है वो उचित होना चाहिए। जैसे आज के समय आप देखते हैं कि बैंक को लूट लिया गया, किसी व्यापारी को लूट लिया गया। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी आजीविका चला रहे हैं, किसी को लूट करके, किसी के धन को लूट करके, किसी की प्रॉपर्टी को लूट करके अगर आप अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो ये गलत है, ये तर्कसंगत नहीं है। आत्मनियंत्रण, खुद पे कंट्रोल करके, खुद पे नियंत्रण करके। जैसे आप एक सोसाइटी के अंदर है, तो सोसाइटी के आसपास के लोग आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उस प्रेशर में, उस दबाव, उनके दबाव में नहीं आना है। आपको अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, अपना नियंत्रण बनाए रखना है। आप अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे फोकस रहें। एक टाइम आएगा जब उनको उसका जवाब मिल जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध को एक बार, जब गौतम बुद्ध अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को गाली दिया, लेकिन गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने शांति का परिचय दिया, खुद पे नियंत्रण करके। यानी आपको कोई कुछ भी कोई कह रहा है, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप खुद को कंट्रोल कर सके, खुद को नियंत्रित कर सके। और एक एग्जाम्पल ये भी सकता है, जैसे आपको अगर आपको कार चाहिए, लेकिन अभी आपके पास उतने रिसोर्सेज, उतने संसाधन नहीं है जिससे आप उस कार को परचेज कर सकें,
तो आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करें, अपने आप को नियंत्रित करें, उस लालच की तरफ जो आप बढ़ रहे हैं उस लालच पे कंट्रोल करें, अपने आप को नियंत्रित करें। यानी आपका खुद के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे आपके चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, आपकी छोटी सी गलती आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, आपका पूरा दिन खराब कर देगा, तो आपके ऊपर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने ऊपर नियंत्रित करना, आपको अपने आप खुद को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, ताकि आप इस संसार की जो डिस्ट्रैक्शन है आप उससे बच सकें और आप फोकस होकर अपने कर्म को कर सकें। उचित ध्यान, उचित मानसिक चेतना, उचित मानसिक चेतना, उचित ध्यान। उचित ध्यान का मतलब क्या हो? जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में फोकस रहें, अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं, डिस्ट्रैक्ट ना हो। उचित विचार, आपके जो विचार है वो उचित होने चाहिए, उस विचार में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपके विचार ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे लोग निगेटिव हो जा रहे हैं और आपके विचारों का उनके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, आपके कारण वो कई प्रकार की समस्याओं से घिर जा रहे हैं। तो ऐसे विचार आपके नहीं होने चाहिए। अंधविश्वास से बचना, अंधविश्वास से बचना। जैसे अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो आप उसका मेडिकल इलाज कराएं, ये ना कि आप किसी के कहने पर बाबा के पास चले जाएं और उस बीमारी का समाधान आप बाबा से ढूंढें। तो आप आपको जो भी बीमारी है, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, फीवर है, बुखार है, अब उस बुखार को बाबा सही नहीं करेंगे, उस बुखार को डॉक्टर के थ्रू, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे उसका उचित इलाज कराएंगे तो वो सही होगा। अंधविश्वास में आपको अंधविश्वास से बचना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट है जो अष्टांग मार्ग है। इस अष्टांग मार्ग को, इस 8 सूत्री मार्ग को आप अपना करके मोक्ष और शांति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित स्टेट बेसिस एग्जाम में जो और क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करना। गौतम बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, यानी गौतम बुद्ध जो है वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। गौतम बुद्ध जो है आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म विश्वास करते हैं। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। गौतम बुद्ध निर्वाण में विश्वास करते हैं। निर्वाण क्या होता है? सांसारिक दुखों से मुक्ति। गौतम बुद्ध निर्वाण में विश्वास करते हैं। निर्वाण क्या होता है? सांसारिक दुखों से मुक्ति। और गौतम बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति कब हुई? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। गौतम बुद्ध को निर्वाण कब प्राप्त होता है? गौतम बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति कब प्राप्त होती है? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्त होती है, यानी सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। यानी गौतम बुद्ध निर्वाण में विश्वास करते हैं। गौतम बुद्ध कर्म में भी विश्वास करते हैं। गौतम बुद्ध कर्म में भी विश्वास करते हैं, यानी अगर गौतम बुद्ध के अनुसार आपका कर्म अगर अच्छा होगा, अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं, आप शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, आपके कर्म खराब होंगे, तो वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा। यानी आपका कर्म आपके लिए शांति का कारण भी बन सकता है। आपका कर्म आपके लिए शांति का कारण भी बन सकता है। आपका कर्म आपके लिए दुख का कारण भी बन सकता है। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते हैं, यानी आप अगर सही कर्म कर रहे हैं तो आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कर्म सही नहीं है तो आप दुख की तरफ बढ़ सकते हैं। ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करना। गौतम बुद्ध जो है वो ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, यानी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। गौतम बुद्ध जो है वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। अष्टांग मार्ग से संबंधित आईएएस एग्जाम 1998 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो अष्टांग मार्ग का अंग क्या है। इन 4 ऑप्शन दिया गया और उसमें से पूछा गया इसमें से कौन सा अष्टांग मार्ग का अंग है। तो अष्टांग मार्ग का जो अंग है वो क्या है?
धर्म चक्र परिवर्तन। अष्टांग मार्ग का जो अंग है, अष्टांग मार्ग का जो अंग है वो क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। ये आईएएस एग्जाम 1998 में पूछा गया था कि अष्टांग मार्ग का अंग क्या है। अष्टांग मार्ग का अंग क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और एक कहां पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? ऋषिपत्तन में दिया था। कहां पे दिया था? ऋषिपत्तन में दिया था, जो प्राचीन नाम है। वर्तमान में उस जगह को क्या बोलते हैं? उस प्लेस को क्या बोलते हैं? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो ऋषिपत्तन में दिया था। ऋषिपत्तन प्राचीन नाम है और आज का जो नाम है, प्रेजेंट टाइम में जो नाम है, उसको हम सारनाथ कहते हैं। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ऋषिपत्तन पॉइंट पे अभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जबकि ऋषिपत्तन का मतलब सारनाथ। सारनाथ का जो प्राचीन नाम है ऋषिपत्तन, लेकिन ऑप्शन में अभी तक ऋषिपत्तन को नहीं डाला गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब इस पे क्वेश्चन बनेगा तो सारनाथ आने की पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि सारनाथ मेनी टाइम ऑप्शन में दिया जा चुका है। इसलिए ऋषिपत्तन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ऋषिपत्तन ऐसा कीवर्ड है जो बहुत कम ही लोगों को पता होता है। 99% लोगों को सारनाथ पता होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ। लेकिन ये नहीं पता रहता कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तन। तो ये कीवर्ड क्वेश्चंस के रूप में बन सकता है। तो अष्टांग मार्ग का जो एक अंग है वो क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया उसी को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया? ऋषिपत्तन में दिया। और आधुनिक नाम जो ऋषिपत्तन का वो क्या है? सारनाथ है। इस पॉइंट पे यूपीएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसके आने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इस बार अगर क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में बनेगा तो ऑप्शन में ऋषिपत्तन के होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहेगी। ये जो दुख निरोध का मार्ग है, गौतम बुद्ध ने इन 4 आर्षद में जो दुख निरोध का मार्ग बताया, गौतम बुद्ध ने इन 4 आर्षद में जो दुख निरोध का मार्ग बताया, उसको और किस नाम से जानते हैं? गामिनी प्रतिपदा। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। बुलेट पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। कौन सा पॉइंट मान सकते हैं? बुलेट पॉइंट मान सकते हैं। ये इस पॉइंट पे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जो 4th आर्य सत्य है, गौतम बुद्ध का जो 4th आर्य सत्य है, दुख निरोध का मार्ग, उसको किस नाम से जानते हैं? गामिनी प्रतिपदा। किस नाम से जानते हैं? गामिनी प्रतिपदा। और किस नाम से जानते हैं? मध्यमा प्रतिपदा। मध्यमा प्रतिपदा। और क्या जानते हैं इसको? मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग लगभग सभी लोगों को पता होता है कि जो मध्यम मार्ग है वो किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। लेकिन ये कम लोगों को पता होता है कि इस मध्यम मार्ग का एक नाम क्या? मध्यमा प्रतिपदा या गामिनी प्रतिपदा। तो गौतम बुद्ध ने दुख निरोध का जो मार्ग बताया, गौतम बुद्ध ने दुख निरोध का जो मार्ग बताया, उसका एक नाम क्या है? गामिनी प्रतिपदा, मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग। तो इस पॉइंट पे भी, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पीछे से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये कीवर्ड जो इससे रिलेटेड है, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और यूपीएससी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने से एक चीज ये भी क्लियर होता है कि यूपीएससी एग्जाम में प्रत्येक वर्ष बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में मेनी टाइम कई बार पूछे जा चुके होते हैं। इसलिए स्टेट पीसीएस एग्जाम के क्वेश्चंस का भी एनालिसिस यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। लास्ट की दुख निरोध का जो मार्ग है उसको किस नाम से जानते हैं? गामिनी प्रतिपदा, मध्यमा प्रतिपदा और मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं।